हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। अच्छा, अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो मैं और मेरे हस्बैंड उन्होंने कहा पराठे बना दो, तो मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट में पराठे बना रही हूँ। सो कैसा होता है आज के व्लॉग में जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ किचन से रिलेटेड हैक्स है, कुछ घर से रिलेटेड हैक्स हैं। इस तरह के हैक्स हैं जो हम कई बार रहते-रहते ही समझते हैं कि कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ हो जाती हैं तो उनको कैसे रेक्टिफ़ाई करना है ना? तो ये जो मैं पराठे बना रही हूँ ना, अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में ज़्यादातर टाइम पराठे ही बनते हैं। और इन पराठों की वज़ह से क्या होता है, आप डेली चाहे तवे कितना ही क्यों ना साफ़ करवाएँ, लेकिन उसके बावजूद ना तवे में थोड़ी बहुत ग्रीस जो है साइड-साइड में बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है। सो अब पराठे खाना तो हम छोड़ेंगे नहीं। सो बेस्ट ये है कि कैसे तवे को क्लीन किया जाए, उसके ऊपर मैं आपके एक टिप शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा ये ग्रीस जमने लग गया है बिल्कुल, जबकि डेली धुलने के बावजूद ये जो ग्रीस है इस तरह जम के बिल्कुल टाइट हो जाता है और फिर वो माँजने पे भी निकलता नहीं है हेल्पर्स से। सो इसके लिए हमें क्या करना है, तवे को अच्छे से गरम कर लीजिए और उसमें ये जो हमारा घर का नमक होता है खाने वाला, वो वाला नमक डालिए थोड़ा-सा और ये स्टील वूल से हम थोड़ा-सा रगड़ेंगे। तवे को हमने गरम करना है और अब जब स्टील वूल से रगड़ोगे ना, तो हो सकता है स्टील वूल भी थोड़ा गरम हो जाए और आपको गरम लगे हाथ में। इसलिए मैंने स्टील वूल के ऊपर थोड़ा-सा नॉर्मल वाले जो हमारे बर्तन धोने वाले जो होते हैं, उनको ले लिया है। और ये देखिए बिना पानी लगाए आप बस इस तरह से नमक को गरम तवे पे इस तरह से साइड-साइड पे रगड़िए और आपको दिख रहा होगा कैसे वो आराम से निकल जा रहा है। बिल्कुल मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, धीरे-धीरे आपने अपने रगड़ना है, जहाँ-जहाँ पे आपका ये जो चिकनाई जमी है ना, उस पे आपने नमक को इस तरह से रगड़ लेना है स्टील वूल से। और साइड में देखिए सारा निकल के खुद से अपने आप ही निकल जा रहा है। और ये देखिए कैसे बिल्कुल साफ़ हो गया है, एकदम सही हो गया है ना, कितना चमक गया है। हाँ, तो कई बार क्या होता है जैसे हमने जब ये किचन बनाया था तो यहाँ पे एक ही पावर पॉइंट है किचन में और उसकी वज़ह से क्या होता है जब भी मुझे अप्लायंसेस यूज़ करने होते हैं तो एक का प्लग निकालो, फिर दूसरे को लगाओ और जब जिसके प्लग को निकाल रहे हैं वो ऐसे ही नीचे मेसी सा पड़ा रहता है। सो उस समय तो हम इसके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब देखिए मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के जो बच्चों के दवाइयाँ आती हैं उनमें मेजरिंग कप्स बहुत सारे हमारे घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। आप चाहें तो किसी प्लास्टिक बॉटल के ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये मेजरिंग कप बहुत ज़्यादा हैं तो उनमें से मैंने एक यहाँ पे ले लिया है। इसको ना मैं ऐसे नाइफ़ को गरम करके इसमें एक मैं ऐसे गैप सा बनाऊँगी। गैप थोड़ा-सा चौड़ा होना चाहिए, तो आप नाइफ़ को गरम करके थोड़ा-सा चौड़ा-सा गैप बना दीजिए, गड्ढा-सा बनाना है हमें, जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे। ये देखिए लगभग इस तरह का गड्ढा बनाना है आपको और ये आई होप आपको दिख रहा है कैमरे में। तो इस तरह से एक गड्ढा सा आपको एक यू शेप सा बनाना है और फिर उसके पीछे एक मैंने इस तरह से अपना डबल साइड स्टिक करने वाला जो टेप होता है वो लगाया है और इसको मैं ना अब वॉल पे उसी पावर पॉइंट के पास में इसको लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चिपका देती हूँ और इसको चिपका देने के बाद ये अच्छे से टाइट से आप चिपका लीजिए और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है ना तो गंदा भी नहीं लग रहा देखने में ये जो ढक्कन है। और ये देखिए जब भी आपको दो अप्लाइंसेस एक इकट्ठे यूज़ करने हैं तो एक के प्लग को निकाला आप वहाँ पे एज अ प्लग होल्डर इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने नीटली इस प्रॉब्लम का हल निकल गया और गंदा भी नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अच्छा जी, ये कई चीज़ों में इस तरह के सिलिका जेल जो आते हैं ना, जैसे कई बार हम बच्चों के टिफ़िन देते हैं या नए बॉटल्स ले रहे हैं या कोई इस तरह की चीज़, कई चीज़ों में ये अंदर ये वाले जो पाउचेज़ मिलते हैं सिलिका जेल के, इनको कभी भी आप फेंकें ना, इनका बहुत अच्छा घर पे हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास बहुत बड़ा एक थर्मस है, तो इसमें काफ़ी लोगों की चाय बनती है, लेकिन जब मैं इन्हें वॉश करके रखती हूँ, तो एक स्मेल आ जाती है। तो स्मेल, ओडर ना रहे इसके अंदर, उसके लिए हमेशा इसके अंदर सिलिका जेल आप एक डाल के रख सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन ऑब्जर्वर होता है। इसी तरह जो गर्म कपड़े होते हैं, प्योर वूल के कपड़े या फिर इस तरह के जैकेट्स होते हैं, जिनमें एक स्मेल आने लग जाती है, उनके पॉकेट्स में आप रख दीजिए या फिर आपके पास कोई सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हो या इमिटेशंस हो
जो मॉइस्चर की वजह से अपना कलर चेंज करते हैं। इवन सिल्वर भी बड़ी जल्दी कलर चेंज करता है। तो आप इस तरह के एक एक पैकेट्स इनके डब्बों में रख सकते हैं। ये जो सिलिका जेल है इसका काम ही है ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना और उसकी वजह से नमी नहीं रहने देते और आपका जो है सामान हमेशा ठीक रहता है। अच्छा, किचन में मैं जहाँ काम करती हूँ ना, तो मेरे बिल्कुल वहीं पे ये वाला डोर जो है बिल्कुल वेस्ट हो रहा था और मुझे बार बार एक कपड़े की नैपकिन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो उस डोर में एक वर्टिकल स्टोरेज मैंने इस क्लॉथ पिन के थ्रू मैंने एक निकाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप क्या कर सकते हैं ना कि इस तरह का कोई भी जो कपड़े वाला पिन होता है उसे ले लीजिए और डबल साइड वाला मैंने टेप लिया है। ये टेप ना बहुत चौड़ा है, इसलिए मैं उसे मिडिल से काट के सिर्फ उस पिन के बराबर के साइज़ का मैंने काट लिया और अब मैं उसमें स्टिक कर दूँगी। और इस छोटे से हैक से आप अपने लिए एक अच्छा सा स्टोरेज एक यूज़फुल जगह बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने नैपकिन के लिए, कपड़ों के जो नैपकिन्स होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस डबल साइड वाले का स्टिकर निकाल के इसको अपसाइड डाउन करके यहीं पे लगा देना है हमें, इस वाले डोर के वॉल पे। ये देखिए, ये जैसे मैंने अभी लगाया है और अच्छा खासा आपका एक नैपकिन होल्डर यहाँ पे तैयार हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे आराम से एक नैपकिन इस तरह से लगा सकते हैं। एंड जब भी अब मैं यहाँ पे खड़े होके काम करती हूँ तो बहुत ईजीली अगर मुझे हाथ पोंछना है, नैपकिन का यूज़ है, तो मैं इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा जी, किचन में भी ऐसा होता है कि जो हमारा फ्रिज होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है और फ्रिज के हैंडल के पास इस तरह डेली बहुत ही गंदगी लग जाती है, कभी किसी चीज़ का हाथ टच ही हो जाता है वहाँ पे। इसी तरह गैस स्टोव डेली क्लीन करने के बावजूद वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस और इस तरह के दाग पड़ने लग जाते हैं। तो जितना पुराना आपका गैस स्टोव है उतना ज़्यादा उसमें स्क्रैचेस हो ही जाते हैं। तो उसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जब आप गैस स्टोव को क्लीन कर लेते हैं उसके बाद एक गीले कपड़े में थोड़ा सा जो टूथपेस्ट होता है ना, हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, उस टूथपेस्ट को ज़रा सा स्प्रेड कर दें, लगा दें और इसको अच्छे से आप पूरे गैस स्टोव में स्प्रेड कर लीजिए और अच्छे से बिल्कुल जब भी आप इसके बाद गरम सूखे कपड़े से इसको पोंछेंगे ना, एकदम से पूरी चमक आ जाएगी। अच्छा, ये ट्रिक जो है ना, ये इतना सिंपल और इतना फास्ट है कि कभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन घर में कोई अचानक गेस्ट आने वाला हो तो आप फटाफट कर सकते हैं और इसी से आपके जो किचन है उतना चमक उठेगा। और ये ज़्यादातर ग्लास या फिर स्टील के जो मटेरियल होता है ना, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो आप ऐसे करके एक बार ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और ये देखिए, अभी जैसे मैंने गीले कपड़े से सिर्फ स्प्रेड किया है और जैसे ही मैं सूखे कपड़े से पोंछूंगी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको फ्रिज का बताया था, तो यहाँ पे भी पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लग गया है तो मैं हल्का सा पेस्ट लगाऊंगी और उसके बाद उसी को स्प्रेड करूँगी। ये देखिए, मैंने फोल्ड करके उसी को स्प्रेड किया और लगे हाथ ये पूरा का पूरा एरिया एकदम चमक उठेगा, क्लीन लगेगा बिल्कुल। चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं मिलती हूँ आप लोगों को फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।